और दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात कर लें तो उसके लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। दोपहर 2 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संकल्प पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र का पहला पार्ट जारी किया जाएगा। ये कार्यक्रम पंडित पंत मार्ग पर स्थित दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए आम आदमी पार्टी की काट लाने की तैयारी में है, ताकि दिल्ली के वोटरों पर प्रभाव छोड़ा जा सके और उन्हें अपने पक्ष में किया जा सके। बीजेपी इस संकल्प पत्र में कई लाभकारी योजनाओं का ऐलान भी कर सकती है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर भाजपा का संकल्प पत्र आज होगा जारी। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लुभावने वादे और लगातार वोटर्स के लिए कुछ ना कुछ खास योजना, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है बीजेपी के संकल्प पत्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो 2 बजे इसी जगह पर जहां पर मैं अभी खड़ा हूं जया, यहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि संकल्प पत्र का जो पहला हिस्सा है, जिसको नाम दिया गया है संकल्प पत्र 1, उसको जो है वो जारी करेंगे, उसका लोकार्पण करेंगे। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामकता है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो आक्रामकता और भी आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगी। साथ ही कहीं ना कहीं जो विकास का पूरा रोड मैप है, जो विकास का खाका है, उसको भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपने गारंटी में, हालांकि अभी तक बाकायदा जो है घोषणा पत्र किसी भी दल का नहीं आया है, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के द्वारा पहला घोषणा पत्र होगा, जिसको संकल्प पत्र 1 का नाम दिया गया है। लेकिन कांग्रेस जो है वो भी गारंटी के जरिए मतदाताओं पर छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है, और आम आदमी पार्टी भी अनेक जो है वो लोक लुभावन नारे देकर जनता को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश, यहाँ पर कोशिश हर पार्टी कर रही है कि अलग अलग जो वर्ग है उसके लिए कुछ ना कुछ खास योजनाएं घोषणा हो। ऐसे में महिलाओं पर सभी का फोकस है, महिलाओं के लिए कुछ खास घोषणा हो सकती है? जी, मैं वही आपको बता रहा था कि जैसे कांग्रेस ने प्यारी दो दीदी योजना का ऐलान किया है, जिसमें 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। झारखंड में जो मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार ने शुरू की, जिसमें पहले जो है राशि कम थी, बाद में चुनाव में जो वायदे किए गए कि महिलाओं को हम अधिक रुपए देंगे, उसकी सफलता को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया, आम आदमी पार्टी ने भी लोक लुभावन वायदे किए। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं के सम्मान में कुछ न कुछ योजनाओं का ऐलान जरूर करेगी, क्योंकि दिल्ली में हम जानते हैं कि एक बड़ी संख्या, आधी आबादी जो है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर होगी कि महिलाओं को एक तरफ जहां सम्मान देने की बात हो, वहीं पर कई योजनाओं के द्वारा महिलाओं को बांधने की कोशिश की जाएगी। युवाओं पर खासा फोकस हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली में युवाओं की भी एक बड़ी आबादी है, एक बड़ी मतदाताओं की जो फहरिस्त है युवाओं की, वो दिल्ली में है। और ऐसे में युवाओं और महिलाओं पर खासा फोकस भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र 1 में हो सकता है। और फिर संकल्प पत्र 2 लेकर जब भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो तमाम जो वायदों के जो पिटारे हैं उसको खोलने की कोशिश की जाएगी, ताकि मतदाताओं पर छाप छोड़ा जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो वादों और गारंटियों का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं। 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान यहां पर होना है, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया में और तेजी आने की संभावना है। आज आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बचे उम्मीदवार भी आज नामांकन कराएंगे। बीते दिन भी कांग्रेस से संदीप दीक्षित, आप से मनीष सिसोदिया और बीजेपी से कपिल मिश्रा, हरीश खुराना समेत 320 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। नामांकन प्रक्रिया इस महीने की 10 तारीख को शुरू हुई थी। उम्मीदवार सोमवार तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा।
जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी। भाजपा प्रत्याशी नीरज बसोया ने अपने नामांकन के दौरान कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वो आप सरकार को बदल कर रहेंगे। वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी इस बार चुनाव में पूरा दम लगा रहे हैं ताकि वो अपनी पार्टी को जीत दिला सके। आपको दिख रहा है दिल्ली में भाजपा की सुनामी आ चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार जाएगी। तो ये दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है। उन्होंने तो कह दिया था यमुना अगर मैं साफ नहीं होगी तो मुझे वोट मत देना, और बाद में उन्होंने ये कह दिया कि यमुना के नाम पे वोट नहीं मिलता। तो उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। तो पहले तो जनता डिसाइड करे कि वो उनके जो बोलने के मुद्दे कुछ और है, कहने के कुछ और है, वोट के लिए कुछ और है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनानी है, क्योंकि केजरीवाल के शासन से जनता जो है बहुत परेशान है। खोखले वादे, खोखली सरकार, दिल्ली को लूटने के अलावा इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। कहा था ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे, पर इनका शीश महल देखेंगे तो आप 58 करोड़ रुपए इन्होंने शीश महल पे लगाए। तो जनता मूर्ख नहीं है, बार बार मूर्ख नहीं बनेगी। तो जनता इस बार जवाब देने को तैयार है, और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इस बेईमान का राज बदल दो, ये जनता इस बार करने जा रही है। जिस प्रकार से 10 सालों में दिल्ली का पतन हुआ है, ये साक्षात देने के लिए, देखने के लिए और जीने के लिए हालत बहुत खराब है। सड़कें टूटी फूटी हुई है, एक नया स्कूल नहीं बना, एक नया अस्पताल नहीं बना। आप कहीं भी चले जाइए, सारी बेसिक एमिनिटी की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई है। तो यहाँ पर लगातार नामांकन का दौर जारी है। धीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, यहाँ पर तीखे सवालों के साथ, तीखे आरोपों के साथ भाजपा लगातार मैदान में डटी हुई है। नामांकन लगातार भरे जा रहे हैं। आज आखिरी दिन है। सबसे पहले तो उसको लेकर अपडेट। इस वक्त विधानसभा चुनाव, अगर हम दिल्ली की बात करें तो नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में किस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त मैदान में नजर आ रही हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, आज नामांकन की आखिरी तारीख है और बीते 2 दिनों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार के जो उनके 32 कैंडिडेट ने नामांकन दर्ज कराए गए, और इसके अलावा जो गुरुवार को यानी बीते कल में 22 उम्मीदवारों ने नामांकन कराए हैं, और कुल मिलाकर जो 54 जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन 2 दिनों में दिल्ली बीजेपी ने पूरा किया। अब जो बचे 16 उम्मीदवार हैं, उन 16 उम्मीदवारों का जो नामांकन है वो आज चल रहा है। और इन 16 अगर उम्मीदवारों की बात करें तो इन 16 उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवार जो अपने सहयोगी दलों को दिया है, जिसमें एक उम्मीदवार जदयू से हैं और एक उम्मीदवार जो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की जो सीट उनको देवली से दिया है। तो 2 सीटें बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़े हैं, और बाकी सीटों पे उनका अभी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। और जिस तरीके से हमने देखा कि जो नामांकन के लिए जो तमाम जो प्रत्याशी थे वो पहले जनता के बीच में गए, अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं से मिले, उनका आशीर्वाद लिया, और उसके बाद जो नामांकन की जो प्रक्रिया है उन्होंने पूरी की। और वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी में भी रही, और वही स्थिति हमने आम आदमी पार्टी को में भी देखने को मिला। हाँ, ये अलग बात है कि जो आम आदमी पार्टी में जो किसी बड़े चेहरे का जो कह सकते हैं कि उस तरीके का आज नामांकन नहीं है, और वही स्थिति जो कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो आखिरी लिस्ट आई, उस आखिरी लिस्ट में ये देखा जा रहा था कि कहीं उन्हें जो अच्छे कैंडिडेट खोजने की जो एक मशक्कत है वो की जा रही थी। तो किसी तरीके से पार्टी ने जो नामांकन के से 2 दिन पहले किसी तरीके से उन्होंने अपने जो बाकी जो सीट हैं उन सीट को जारी किया है। हालांकि 1-2 चेहरे कांग्रेस पार्टी से आज जरूर नामांकन के लिए उतरे हैं, जिसमें कि जो अवतार सिंह भराना के जो बेटे हैं अर्जुन भराना, अवतार सिंह 4 बार के जो कांग्रेस के सांसद रहे, उनके बेटे आज चुनावी समर में हैं। और दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरों की अगर हम बात कर लें तो शिखा राय हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, और शिखा राय को हमने पिछली बार के भी विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर सीट से उन्हें हमने चुनाव लड़ते देखा। इसके अलावा दिल्ली कैंट की सीट है, तो जो तमाम कद्दावर और दिग्गज नेता हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो इस वक्त लोगों के बीच उतरे हैं, मैदान में हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है और लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो तपिश है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।
और आइए मिड प्राइम में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा सुरक्षित सीट से पिछली बार झाड़ू के साथ उतरने वाले राजकुमार आनंद इस बार कमल खिलाने के लिए मैदान में हैं। तो वर्ष 2020 में इसी सीट से 30,000 से अधिक मतों से पराजित होने वाले भाजपा उम्मीदवार प्रवेश रतन इस बार आप प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कभी अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी रहे वर्तमान भाजपा प्रत्याशी राजकुमार आनंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि केजरीवाल अक्सर अपनी असफलता का ठीकरा केंद्र पर फोड़कर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। संवाददाता कुमार आलोक ने राजकुमार आनंद से की खास बातचीत। हमारे साथ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, किन मुद्दों को लेकर के आप क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं? हम सेवा का संकल्प लेकर राजनीति में आए थे और सेवा की भावना से ही हम पटेल नगर की जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने जो काम किए लोगों को बिल्कुल यकीन हुआ कि जितने काम उनको करने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा काम किए, इतने काम किए कि पिछले बहुत सालों में नहीं हुए थे। आम आदमी पार्टी को किस तरीके से लेते हैं आप? जो उनका कार्यकाल रहा, शराब घोटाले की बात हुई, तरह तरह के घोटाले में उनके नेता जेल भी गए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो 10 साल की डेवलपमेंट है वो यही है कि जुवेनाइल क्राइम दिल्ली में फैल गया। अब वो हर चीज़ का ना बहाना मार देते हैं, कह देते हैं कि साहब ये तो केंद्र सरकार के हाथ में। अरे भाई, कोई ऐसा आदमी चाहिए दिल्ली में जो केंद्र सरकार के साथ तालमेल बना के चले। वो जब ही होगा जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार होगी। सर, दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव पिछला हुआ उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था और इस बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को क्या इम्पैक्ट होगा? भारतीय जनता पार्टी जब दोनों मिलके जीते थे तब भी जीती थी, अब तो अलग अलग लड़ रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं हारने का। सर, कोई मुख्यमंत्री का फेस भी आप लेकर आगे? मुख्यमंत्री का फेस जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करती है वो झूठी बात करती है। मैं तो पूछता हूं कि आम आदमी पार्टी के पास कौन सा मुख्यमंत्री है, मुझे बताया जाए। अरविंद केजरीवाल तो एज ए सीएम एक्ट कर नहीं सकते। अगर वो कर सकते होते तो आतिशी को नहीं बनाते, और आतिशी को वो कह चुके हैं कि ये टेम्परेरी सीएम है। तो फिर आखिर किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लोग वोट दें आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। तो ये थे राजकुमार आनंद जी, जो पटेल नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और खासकर सीएम फेस के सवाल पर उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं सीएम फेस को लेकर के, उनके पास यानी आम आदमी पार्टी के पास सीएम का फेस कौन है? कैमरामैन जगदेव के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली।